हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यात्रा पर जाने से पहले, शुभ कार्यों को करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसा क्या करें, हम घर से ऐसा क्या खा करके निकले कि जो हमारा यात्रा हो, शुभ हो, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न न हो, यानी कि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो हमारा कार्य पूरा हो जाए। तो ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम क्या खा करके घर से निकले, इसी टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, और आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यात्रा पर जाने से पहले या किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसा क्या करें कि जो हमारी यात्रा हो शुभ मंगलमय। दोस्तों, मैं जो आपको ये उपाय बताने जा रही हूँ ये 100% प्रमाणित है और मैंने इसे आजमा कर देखा है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं और 7 दिनों में अलग अलग चीजों को खा करके और घर से निकलना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा कार्य होता है, जिस काम के लिए हम घर से बाहर जाते हैं, वो हमारा काम पूरा हो जाता है, किसी भी प्रकार कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसा क्या है, क्या खा कर निकलना चाहिए। तो संडे के दिन घर से पान खा करके निकलना चाहिए। उसके बाद मंडे के दिन शीशा में मुंह दे करके और घर से निकलना चाहिए। उसके बाद आती है ट्यूसडे मंगलवार, तो मंगलवार के दिन गुड़ खा करके घर से निकलना चाहिए। उसके बाद वेडनेसडे बुधवार, तो बुधवार के दिन धनिया खा करके और घर से निकलना चाहिए। उसके बाद आती है थर्सडे गुरुवार, तो गुरुवार के दिन जीरा खा करके घर से निकलना चाहिए। उसके बाद आती है फ्राइडे शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन दही खा करके घर से निकलना चाहिए। उसके बाद आती है सैटरडे शनिवार, तो शनिवार के दिन कच्चा अदरक खा करके घर से निकलना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं और 7 दिनों में आपको अलग अलग चीजों को खा करके और घर से निकलना है। जैसे कि पान खाना है, अदरक खाना है, जीरा खाना है, धनिया खाना है, दही खाना है, शीशा मुंह देखना है। तो हम अदरक कैसे खाएं, पका कर खाएं या कच्चा खाएं, जीरा कैसे खाएं, धनिया कैसे खाएं, पान कैसे खाएं, कब खाएं, निकलने से पहले हम कब खाएं, इसके भी नियम है। किसी कैसे खा करके और घर से निकलना है। जैसे कि आप घर से बाहर निकल गए और आपको किसी ने पीछे से टोक दिया कि आप कहाँ जा रहे हो, चाहे वो घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, अगर कोई भी टोक देता है तो हमारा काम शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको वापस घर में आ जा रहे हैं। वापस आने के बाद आपको फिर से दोबारा से उन चीजों को खाना है और खा करके फिर दोबारा निकलना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई पीछे से टोक ना। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इन चीजों को कैसे खाएं। जैसे कि आपको धनिया खाना है, पान खाना है, जीरा खाना है, तो इसे कैसे खाएं, कब खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, कच्चा खाएं या पका खाएं। तो दोस्तों, इन चीजों को कच्चा खाना है। जैसे धनिया खाना है, पान खाना है, तो आप 2 दाना साबुत धनिया मुंह में रख ले और इसे चबा कर खा जाए या पानी के सहारे इसे निकल जाए। फिर आपको जैसे जीरा खाना हो तो आप जीरा को 2 दाना, 1 दाना मुंह में रख ले और इसे चबा कर खा जाए या फिर इसे निगल ले। तो इसी तरह से इन चीज़ों को खाना है। फिर आपको पान खाना है, तो जैसे आप पान नहीं खाते तो आप पान को मुंह में रख ले और मुंह में रखने के बाद फिर आप उसे निकाल करके फेंक दे। तो इस तरह से इन चीज़ों को खाना है। ऐसा नहीं है कि पूरा भर भर के मुंह में खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इन चीज़ों को खा करके और घर से निकले तो आपको पीछे से कोई टोके ना, क्योंकि जब कोई पीछे से टोक देता है तो हमारा काम बनने की बजाय बिगड़ जाता है, यानी कि हमारा शुभ जो कार्य होने वाला होता है वो अशुभ में परिवर्तन हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई खाने की बात कि हमें कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, मैंने आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम शुभ कार्य के लिए घर से निकले तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप यात्रा करने के लिए, शुभ काम करने के लिए घर से निकले तब खाली मटका नहीं देखना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जाते समय रास्ते में अगर कोई दुश्मन आ जाए तो उसे प्रणाम करके और आगे बढ़ जाना चाहिए। जाते समय घर के देवी देवता को प्रणाम करके घर से निकलना चाहिए। अगर रास्ते में कोई धोबी नजर आए तो उसे प्रणाम करके और आगे बढ़ना चाहिए, यह अति शुभ माना जाता है। दोस्तों, जाते समय अगर कोई आपके दाहिनी ओर छींक देता है तो यह भी अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें यात्रा पर जाते समय और शुभ कार्यों को करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि यात्रा पर जाने से पहले, शुभ कार्यों को करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसा क्या करें, क्या खा करके घर से निकले कि हमारा यात्रा जो वो शुभ हो, किसी भी प्रकार का विघ्न न आए और काम पूरा हो जाए।
तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो से लाइक करना, चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।